हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स उड़ान। आज की जो वीडियो रहेगी ये आने वाले जो एग्ज़ाम है पटवारी का उससे रिलेटेड रहेगी। पर वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बात करते हैं आज की वीडियो की। आपको पता ही है कि पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, मीन्स कि उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो निकलने वाली है। विद इन 2 या 1.5 मंथ में जो है उसकी भर्तियाँ जो है निकल जाएगी पटवारी की, और साथ में उसका एग्ज़ाम भी जो है बहुत जल्द देखने में आएगा। हमने लास्ट वीडियो में आपको जो सिलेबस और पेपर पैटर्न था वो बताया था, जिसमें हमने कवर किया था हमारा मैथ्स पोर्शन और हमारा इंग्लिश पोर्शन। तो आज की वीडियो में हम हिंदी और जो हमारा जीके पोर्शन होगा उसको कवर करेंगे। आपको ये सब कुछ तो बता ही दिया कि 25 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टोटल जो है हमारे ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 120 मिनट जो है इस पर आपको दिए जाएंगे, जिसमें अर्थमेटिक, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज जो है ये 4 पोर्शन जो है रिटन टेस्ट में रहेंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे ईच। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कि हमारा जो सिलेबस है हिंदी का, तो हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हिंदी का सिलेबस जो है हमारा, आपको पता है कि हिंदी का सिलेबस जो होता है ये इसमें क्या क्या आता है, मतलब इसमें 10th तक जो ग्रामर होता है वहाँ तक ही इसमें कवर करते हैं। इंग्लिश में भी 10th तक जो ग्रामर होता है उसके क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी की भी बात करते हैं तो यहीं से आते हैं, और बाकी रीजनिंग भी सेम 10th लेवल तक ही क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात क्वालिफ़िकेशन की करते हैं तो +2 और ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो इसके लिए जो होंगे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। साथ में यहाँ पर अगर हिंदी पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे संधि, मुहावरे, तो ये आपको पता ही है, जो बेसिक है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे प्रत्यय होते हैं, समास होते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं भी लिखा है वो मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे समास होते हैं, ठीक है, समास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी, मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 25 मार्क्स आएंगे। तो आपको पता है हिंदी जो है इसमें जो हिंदी जो है 10th लेवल तक पूरे ग्रामर की हिंदी इसमें आएगी, ठीक है। आप इसके लिए जो है 10th लेवल का जो ग्रामर है हिंदी का वो लेकर आप इजीली इसको कवर कर लोगे, ठीक है। अगर हम इसमें जो है लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द वगैरह जो है ये सब आते हैं, ठीक है। और बाकी जो डेफिनेशन होती है जैसे व्याकरण क्या होता है, सर्वनाम, संज्ञा, ये सारी जो इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको लर्न, इसके भेद कितने हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज जो है ये भी 25 मार्क्स का आता है हमारा, जिसमें देखो थोड़ा इंडिया का आएगा, एचपी का आएगा, और थोड़ा बहुत जो है वर्ल्ड का भी पूछ लेते हैं। मतलब वर्ल्ड का उतना टिपिकल नहीं होगा या उतना टफ नहीं होगा, तो वर्ल्ड का ये थोड़ा बहुत ही देते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वर्ल्ड के होंगे। साथ में यहीं पे ऐड कर लो आप करंट अफेयर, जिसमें 1 या 2 मार्क्स का जो एचपी का आएगा, और 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इंडिया लेवल के करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है। ये आप इसमें ऐड कर लेना। बाकी यहाँ पर हम बताएंगे तो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़, जो आपको बाकी इंडिया के नेबर कंट्री है उनके बारे में पता होना चाहिए। ये देखो जैसे वर्ल्ड में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये मैंने अभी बताया कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल करंट अफेयर भी बोला, तो इंटरनेशनल भी यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी आपने कंट्री का पढ़ना है, और कैपिटल जो है कंट्रीज़ की कैपिटल वगैरह, इसकी साथ में यहाँ की करेंसी, कैपिटल करेंसी क्या है, सबसे ऊंची किस कंट्री के जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी नदी है, जो मेन जो यहाँ के शहर वगैरह हैं उनके, जैसे लंदन के पास कौन सी नदी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ये याद रखने हैं। साथ में इन्होंने कहा है कि फेमस प्लेसेस इन इंडिया की जो भी फेमस प्लेसेस है, जैसे कि आगरा कहाँ पर है, ठीक है, हैदराबाद में कौन सी मीनार है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इंडिया के तो पता ही होने चाहिए। बाकी बुक्स और ऑथर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक एचपी का क्वेश्चन बनेगा, एक एचपी के बुक पूछ लेंगे कि एचपी में मान लो कोई भी बुक है, हिमालयन पोलियंट्री, ये किसने लिखी गई है, ठीक है, जो हारकोट ने लिखी है वो कौन सी बुक है, ऐसे कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ में ऑथर का नाम भी पूछ सकते हैं। और एक बुक से क्वेश्चन जो आएगा वो वर्ल्ड जो हमारे इंडिया लेवल पर है, जैसे मान लो हमारे कालिदास ने
कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, कालिदास ने कौन सी लिखी है, या मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है, शकुंतलम किसकी है। तो ऐसे ऐसे जो है ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। देन हिस्ट्री, ये तो आपको पता ही, हिस्ट्री तो एचपी की भी हिस्ट्री आपको याद रखनी पड़ेगी और इंडियन हिस्ट्री दोनों आएगा, मतलब टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 1 या 2 से क्वेश्चन तो हिस्ट्री के बनेंगे ही बनेंगे। बाकी जियोग्राफी के भी, इंडिया के भी और एचपी के भी, दोनों के। और इसमें जियोग्राफी में भी ज़्यादा मतलब आपको डीप नहीं पढ़ना है, इसमें यही पढ़ना है कि जैसे ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया, मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, और रॉक्स के बारे में, रॉक, पर्वत, चट्टानें, इनके बारे में जो है पढ़ लिया। ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं आएगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का पढ़ लेंगे, तो इकोनॉमिक्स इंडिया का पढ़ना है, साथ में इकोनॉमिक्स का, इंडिया की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, साथ में यहाँ पर आप ऐड कर लो बजट, जो बजट है, बजट एचपी का भी इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, और इंडिया का बजट जो होगा उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है बनेंगे ही बनेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल इश्यूज़। इस पे जो है यहाँ से भी एक टॉपिक बनता है, जैसे आपको पता है रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही थी, वॉर चली थी, उसके बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो यूक्रेन है उसकी कैपिटल क्या है, या रशिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, तो इस बारे में क्यों उनके बीच में कौन सा विवाद चला हुआ था, और उनके बीच में जो समझौता हुआ था वो कौन सा समझौता, जैसे मीन्स समझौता था, तो उनके बीच में कौन सा समझौता था, ये सब जो है आपको जो है यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में ये आएगा, जैसे मान लो कि राफेल, जो जैसे रॉकेट वगैरह राफेल किससे लिया गया है, जो हमारा INS विक्रांत है, INS को जो भी हमारी 6 जैसे हमारी वो पनडुब्बियाँ बनाई गई, जैसे कालवरी, खांडेरी वगैरह, तो ये किसके तहत बनाई गई, जैसे 75 के अंडर ये सब कुछ बनाएगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इंडियन कल्चर आपको पता ही, कल्चर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ है, कौन सी कॉस्ट्यूम कहाँ पे पहनी जाती है, ये सब कुछ आपको लर्न रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाँ ये भी रह गया, न्यू इन्वेंशन क्या क्या किया है, कौन सी स्कीम जो है वो भारत सरकार के द्वारा या हिमाचल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये सब जो है आपको कवर करना है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको पता ही है, बाकी रीजनिंग का हमने बता दिया था, और इंग्लिश का भी आपको सारा पेपर जो है हमने बता दिया था, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जो है पटवारी की एक जो है सीरीज़ जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। एग्ज़ाम होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए उसमें। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।